अब हम मैथमेटिकली निकाल कर लाएंगे कि चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो कैसे ऑसिलेट कर रहा है और कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चार्ज के ऑसिलेशन से एनर्जी का ऑसिलेशन आ जाएगा। ये आपका कैपेसिटर और यही इसी के साथ लगा हुआ ये सॉरी इंडक्टर और ये कैपेसिटर। पहले वाला ही डायग्राम है, इसे कंफ्यूज मत कर लेना, उसमें ऊपर नीचे बना रखे थे, इसमें साइड बाय साइड बना दिए, है वही का वही डायग्राम। ये प्योर इंडक्टर एल, ये प्योर कैपेसिटर सी। किसी इंस्टेंट पर यहां करंट है आई, कैपेसिटर पर चार्ज है सी, ओ सॉरी क्यू। कितना चार्ज है यहाँ? प्लस क्यू माइनस क्यू। और इस इंडक्टर के सिरों पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है कितना? माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? Q बाई सी। प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी, इंडक्टर के सिरों पर इंड्यूस्ड ईएमएफ E। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? अब हमें नहीं पता कि इस टाइम t पर कैपेसिटर करंट भेज रहा है इस इंडक्टर में या इंडक्टर भेज रहा है कैपेसिटर में, है ना? हमने तो बीच की एक कंडीशन ले ली, हो सकता है कैपेसिटर डिस्चार्जिंग टेंडेंसी में है और ये इंक्रीजिंग टेंडेंसी में है मैग्नेटिक फील्ड, या हो सकता है इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग टेंडेंसी में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंक्रीजिंग टेंडेंसी में, वॉट एवर। चाहे ये सोर्स बन रहा हो और इसे चार्ज कर रहा हो, या कैपेसिटर सोर्स बन रहा हो इसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो वोल्टेज है ये वी वोल्टेज कम से कम इंड्यूस्ड ईएमएफ के तो इक्वल होना ही चाहिए, है ना? या तो यूं कहो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कम से कम वोल्टेज के इक्वल हो, या वोल्टेज अगर ये ड्राइवर है, अगर ये ड्राइवर है कैपेसिटर ड्राइवर है और ये ड्रिवन है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के एटलीस्ट बराबर तो हो। तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर कैपेसिटर ड्राइवर है और इंडक्टर ड्रिवन है, तो कम से कम कैपेसिटर का वोल्टेज इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ के तो इक्वल हो, तभी तो ड्राइव कर पाएगा। और अगर इंडक्टर ड्राइवर है और कैपेसिटर ड्रिवन है, तो कम से कम इंड्यूस्ड ईएमएफ कम से कम कैपेसिटर के वोल्टेज के इक्वल हो, तभी ये ड्राइव कर पाएगा करंट को। ठीक है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज कितना? Q बाई सी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? डी आई बाई डी टी। दोनों को मैं इधर ले लूं, Q बाई सी प्लस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स 0। अच्छा, I क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसे आगे पीछे कर रहा हूं, देखो L और जो I है वो खुद अपने आप में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज I प्लस Q बाई सी इक्वल 0। तो अब ये क्या बना? L डी टू बाई डी टी स्क्वायर Q प्लस Q बाई सी इक्वल 0। ठीक है, मैं इस पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर रहा हूं, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू इक्वल 0। कहा? हाँ नीचे। ये इक्वेशन आपकी बनकर आई। ये किसकी इक्वेशन आई? ये चार्ज का वेरिएशन है, ये चार्ज की टाइम टी पर चार्ज के लिए इक्वेशन है, चार्ज का फ्लो है, ये चार्ज का वेरिएशन है ये। अब इससे पहले एक इक्वेशन आ चुकी है, हालांकि ये मैं कराता नहीं हूं 11th क्लास में, बच्चे घबरा के भाग जाते हैं।
ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टाइम टी। इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स एट टाइम टी कहां? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या लिखा? एक्स। कब? टाइम टी पर। किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो हम दोनों को अगर कंपेयर करें तो जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स वेरी कर रहा है, वैसे ही यहां इस एलसी सर्किट में चार्ज वेरी कर रहा है ना? तो कंपेयरिंग, दोनों को हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? चार्ज क्यू वेरी just like charge q vary in LC circuit, just like displacement x vary in SHM। तो यहां से पता ये लगा, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है, वैसे ही एलसी ऑसिलेशन में चार्ज का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है। सॉल्यूशन टू displacement equation in SHM is x equals x नॉट साइन ओमेगा टी। यानी इस पूरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो इसका आंसर आता है x इक्वल्स x नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर x नॉट इज द पीक वैल्यू। और जिस पीक वैल्यू को हमने क्या कहा था एसएचएम में? एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा? जब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है हमारा क्या? x इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का। तो ये भी तो वही का वही है। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझो, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है एंगुलर स्पीड, तो यहाँ एल और सी कांस्टेंट है। यहाँ एक्स वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, किससे वेरी कर रहा है? टाइम के साथ साथ। तो यहाँ टाइम के साथ साथ कौन वेरी कर रहा है? चार्ज वेरी कर रहा है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनेगा? हेंस सॉल्यूशन टू चार्ज इक्वेशन q equals q naught sin omega t, where q naught equals peak value of चार्ज इन सर्किट। ये वो वाला चार्ज नहीं है जो चार्ज कैपेसिटर पर आ रहा है। इस सर्किट में चार्ज घट रहा बढ़ रहा है, चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो है उसकी चार्ज की पीक वैल्यू है ये। तो फिर यहां से इंस्टेंटेनियस करंट कैसे हम फाइंड करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट I equals what? Rate of change of चार्ज। और चार्ज कितना है? Q नॉट साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल्स Q नॉट कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी। तो अब यहां से क्या बना बोलो? साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस ओमेगा टी। और फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका हमें? ओमेगा टी का, चेन रूल। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया ओमेगा। मैं ओमेगा को क्या लिख लूं? क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मैक्सिमम करंट, बल्कि नहीं,
उल्टा कर लिया, उल्टा कर लिया, यहां ये बनता है इसका सॉल्यूशन एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहां चार्ज का सॉल्यूशन आएगा कितना, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। सॉल्यूशन टू चार्ज इक्वेशन, वो माइंड में साइन ओमेगा टी चल रहा था वही लिख दिया, Q इक्वल्स क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। इंस्टेंटेनियस करंट, व्हाट इज करंट, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल्स, और ये क्या बना बोलो, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, है ना, डी बाई ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां जो माइनस साइन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इंडक्टर L oppose the change in current। तो hence instantaneous current I equals Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आपकी करंट की इक्वेशन बन गई टाइम t पर, ठीक है। इसके बाद I इज मैक्सिमम, कब है मैक्सिमम, व्हेन साइन ओमेगा टी इक्वल्स मैक्सिमम और कितना 1। तो अब आपके पास क्या बन गया, I की मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लिखेंगे I नॉट, कितना बन गए, Q नॉट इंटू ओमेगा, Q नॉट ओमेगा। और अब I की इक्वेशन बनी I नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखना, बिल्कुल वही करंट निकल कर आ गई, वही इक्वेशन निकल कर आ गई जो ईएमएफ की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की और इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन थी एसी जनरेटर वाली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस एलसी सर्किट में, इस एलसी सर्किट में करंट का वेरिएशन ठीक वैसा ही होगा जैसा कि करंट का वेरिएशन होता है ऑल्टरनेटिंग जनरेटर के जैसा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, देखिए टाइम आई की वैल्यू टाइम पर डिपेंड करेगी, जो हम पहले भी कई बार निकाल चुके, टाइम जीरो पर, जीरो टाइम टी टी बाई 4 पर आई नॉट और ये सब। हेंस आई वेरी विद टाइम पीरियोडिकली इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब कितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जरा यहां से देखें, फिर से हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। ये ओमेगा आ रहा है और अब ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है हमारी चार्ज वाली इक्वेशन में, 1/LC आ रही है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC या ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये निकल कर आया आपका क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर हम लीनियर फ्रीक्वेंसी में लिखें तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ LC, और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC हर्ट्ज। ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बन गई, फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जिस फ्रीक्वेंसी से यहां करंट का चार्ज का वेरिएशन होगा। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, डिपेंड करती है सर्किट में आपने इंडक्टर कैसा लगाया है और कैपेसिटर आपने कैसा लगाया है। और क्योंकि यहां देखिए ध्यान से, आपने एक बार कैपेसिटर को चार्ज करा और छोड़ दिया, उसके बाद बाहर से कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ, सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ चार्ज कुछ भी नहीं लगा हुआ है,
जो भी ऑसिलेशन हो रहा है वो इनका अपना ऑसिलेशन है, इसलिए हम इसे कहलाते हैं ये दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड व्हाट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एलसी सर्किट। ये एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिस फ्रीक्वेंसी पर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है सर्किट के अंदर। बीच में इंटरप्शन क्रिएट हो गया था। ये आपका इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज में लगे हुए हैं, ये वही सर्किट है जो पीछे हमने डिस्कस किया था, बस उसके बाद पहले हमने यहाँ नीचे लगा रखा था, लेकिन है भी वही का वही। किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर चार्ज है Q, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है Q बाई सी। इंडक्टर में करंट है, सर्किट में करंट है I, तो इंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो सर्किट में कोई भी, दोनों में से कोई भी कंपोनेंट ड्राइवर हो दूसरा ड्रिवन हो, होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कम से कम इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल हो। दोनों को आपने इक्वल किया, इक्वेशन लाई, आई को हमने लिखा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो इक्वेशन बना एल डबल डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू, क्यू बाई सी, एल से डिवाइड कर लिया, एल बाई सी, वन बाई एल सी अलग ले लिया मैंने। इसे कंपेयर किया डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो पता ये चला कि जैसे वेरी कर रहा है, जैसा चेंज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में, वैसा ही चेंज हो रहा है चार्ज में। तो इसका मतलब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिकली एलसी सर्किट में। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में, इक्वेशन का सोल्यूशन x इक्वल्स एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो हमारी चार्ज इक्वेशन में चार्ज का सोल्यूशन q इक्वल्स क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी बनेगा। इंस्टेंटेनियस करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करते चले गए, इक्वेशन बनी माइनस ओमेगा कॉस माइनस ओमेगा क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है किस बात का, कि इंडक्टर अपोज करेगा चेंज इन करंट, इसलिए इस नेगेटिव साइन को हमने निकाला, आई इक्वल्स क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी बना। आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी आपका मैक्सिमम यानी 1 हो जाए, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, आई नॉट क्यू नॉट इंटू ओमेगा, और ये आपकी इक्वेशन बन गई आई को साइन नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब क्या हुआ, आई टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। कितनी फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट कर रही है, इसके लिए फिर से इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, तो जहां हमारे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में ओमेगा है, वहां हमारे चार्ज इक्वेशन में 1 बाय एल सी है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1 बाय एल सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स 1 बाय एल सी, और यहां से आपने निकाल ली फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी चार्ज के इस ऑसिलेशन में बाहर से कोई ड्राइवर नहीं है, कोई सोर्स लगा हुआ ही नहीं है। अब कभी ये सोर्स, ये ड्राइवर, ये ड्रिवन, कभी ये कैपेसिटर ड्राइवर और ये ड्रिवन, लेकिन है इनका आपस का रिलेशन ये, तो हम इसे कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन सर्किट। ठीक है।